Assalamualaikum dear learners of 10th class. 10th class it's mathematics lecture and today we are going to start unit number 5 that is about the sets. First of all in this unit we will check the definition of sets कि set क्या होता है. तो 10th क्लास से जो सेट की डेफिनेशन है वो हम क्लास 6 से लेके अपवर्ड अब तक करते आ रहे हैं लाइक 6, 7, 8, 9. तो बहुत से लोगों को सेट की डेफिनेशन पता होगी, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. Definition of set is a set is a collection of well defined objects. I will explain it. कि सेट उसने बोला है a set is a collection. कलेक्शन कहते हैं मजमूए को, किसी चीज़ की ज़्यादा तादाद को, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड मीन ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज़, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेसिफिक हों, किसी ख़ास ऑर्डरिंग में हो जिसको आप अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें. लाइक सेट के अंदर अगर हम मैथमेटिकल वैल्यूज़ यानी हम काउंटिंग राइट कर देते हैं या हम नेम किसी पर्सन का, किसी थिंग का, किसी भी चीज़ का राइट कर सकते हैं. सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेकिन सबसे पहले इसे बता दूँ कि जो सेट्स होते हैं उसको किस चीज़ से शो करते हैं. सेट को जो है वो हम अल्फ़ाबेटिक जो है नंबर से शो करते हैं, लाइक A to Z जितने भी अल्फ़ाबेटिक्स हैं उनसे शो करते हैं. A सेट, B सेट, C सेट एंड D लाइक दिस सो ऑन. और उस सेट की जो वैल्यूज़ होती हैं या उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम करली ब्रैकेट से शो करते हैं. उसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी, सपोज वी आर लिविंग इन आवर होम. मेरा घर है, अब यही समय उसकी एग्जांपल देती हूँ. मेरे घर में जितने भी पर्सनस हैं डेट आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरा घर जो है वो सेट है. सपोज डैट मैं अपने घर को मेंशन कर रही हूँ ए से, ये मेरा घर है. मेरे घर के जितने भी अंदर मेंबर हैं लाइक मी, माय हस्बैंड, माय सन और करली ब्रैकेट क्लोज, डेट आर द मेंबर्स ऑफ द हाउस. तो वो ए सेट के अंदर जो हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके मेंबर्स हैं. लाइक एग्जाम्पल जो दूंगी मैं आपकी क्लास की, सपोज डैट यू आर इन 10th क्लास. तो 10th क्लास है, उस 10th क्लास को हम मैम बी सेट से शो कर देते हैं. बी, इसके अंदर हम राइट कर देते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, या आप यहाँ लिखें स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, यानी ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं. यू कैन राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो के 10th क्लास के नंबर्स और स्टूडेंट्स हैं. ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन. इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स हैं मैथ के अंदर जिनको हमने फर्दर जो है वो डिस्कस करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर, हम उसके बारे में अब यहाँ पे पढ़ लेंगे. सबसे पहले जो सबसे पहला सेट है डेट इज़ द नेचुरल नंबर, वो है नेचुरल नंबर का सेट. और नेचुरल नंबर का सेट भी हमने क्लास 5, 6 से पहले पढ़ना स्टार्ट किया था. तो नेचुरल नंबर को पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अनलिमिटेड. इसका यह मतलब है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड यानी उसकी काउंटिंग आप अनलिमिटेड राइट कर सकते हो. लाइक 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. और नेचुरल नंबर का फर्स्ट जो पहला हमारे पास अल्फ़ाबेट है डेट इज़ N. हम इसको नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से शो करेंगे. अगेन आई एम रिवाइजिंग द डेफिनेशन कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड हैव अनलिमिटेड, कि वो अनलिमिटेड है या अनलिमिटेड मीन उसको जहाँ तक आप मर्जी राइट कर सकते हो. आफ्टर डैट द टॉपिक ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा फ़र्क है. इसकी डेफिनेशन में फ़र्क सिर्फ ये है, इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन नेचुरल सेट. ठीक है, अगर जो नेचुरल नंबर का सेट है अगर मैं उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दूँ लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, मैंने इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दिया. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ़ आई इंक्लूड ज़ीरो इन द होल सेट, अगर मैं होल नंबर्स का जो सेट है उसमें ज़ीरो को इंक्लूड कर दूँ देन द रिजल्टेंट सेट, जो मेरे पास रिजल्ट में सेट आएगा डेट इज़ कॉल्ड द होल नंबर. होल यानी मुकम्मल आदाद. ठीक है, होल W को से शो करेंगे और होल कहते हैं मुकम्मल को. मुकम्मल मीन जो मैथ काउंटिंग है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होती है और हैव अनलिमिटेड नंबर, और उसके अनलिमिटेड नंबर हैं, इसलिए ये होल नंबर्स हो गया. एंड द थर्ड इज़ वो भी हमने 6 क्लास से ये सारे टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंटीजर्स. इंटीजर्स का सेट होता है, इंटीजर्स के सेट को कैपिटल Z से शो करते हैं. एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें वैल्यूज़ कौन सी होती हैं मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि इंटीजर्स के सेट में
तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एज वेल एज ज़ीरो। यानी जो इंटीजर्स का सेट होता है वो कंसिस्ट करता है, उसकी बेस है पॉजिटिव नंबर्स पर, नेगेटिव पर, एज वेल एज ज़ीरो। और ज़ीरो मैंने सेपरेट इसलिए कहा है, ज़ीरो इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। लाइक ये मैंने लिख दिया ज़ीरो। उसके बाद मैंने बोला कि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड लाइक दिस सो ऑन, जहाँ तक हम मर्जी राइट कर सकें। दिस इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स। आफ्टर डैट माई डियर द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमने कैपिटल ई से शो किया। द सेट ऑफ इवन नंबर्स, आपको भी पता है अब तो कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी कैन डिवाइड ऑन टेबल नंबर 2, यानी जो टेबल नंबर 2 में आते हैं। टेबल नंबर 2 में कौन सी वैल्यूज आएंगी, लाइक 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। द वैल्यूज विच आर कमिंग इन टेबल नंबर 2, यानी वो वैल्यू जो टेबल नंबर 2 में आती हैं, डेट आर कॉल्ड द इवन नंबर, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सो ऑन। आफ्टर दैट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के सेट को हम कैपिटल ओ से शो करेंगे। ऑड नंबर्स का सेट क्या होता है, ऑड नंबर के सेट की आप ये डेफिनेशन बोल लें कि द नंबर्स विच कांट कमिंग इन टेबल नंबर 2, कि वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे, जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, डेट आर कॉल्ड द ऑड नंबर। एंड द सेट ऑफ ऑड नंबर इज 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास हो गए 5 सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। आफ्टर दैट देर आर सम मोर सेट, पी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर जस्ट डिवाइडिंग ऑन इटसेल्फ, यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते। और इसकी एक खसूसियत ये है कि जब हम इसको डिवाइड करने लगते हैं तो इसका दूसरा फैक्टर हमेशा 1 होता है। लाइक 2 है, 2 को मैं डिवाइड कर रही हूँ, 2 1 दा 2। 2 एक तो अपने ही टेबल पर डिवाइड हो रहा है, सेकंड इसके साथ 1 का टेबल यूज़ हो रहा है, लेकिन 2 अपने आप के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद 3 पे आते हैं, 3 1 दा 3, 3 पे डिवाइड होगा और साथ 1 पे हो रहा है, तो आ गया 3। इसके बाद बारी आती है 4, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। रीज़न ये है कि 4 अपने आप पे तो डिवाइड हो रहा है, लाइक 4 1 दा 4, बट 4 अपने आप के साथ इटसेल्फ, यानी इटसेल्फ तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो फर्दर नंबर पर भी डिवाइड हो रहा है, लाइक 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 दा 4। ऐसे नंबर जो अपने नंबर या अपने टेबल के अलावा दूसरे फर्दर टेबल्स पर भी डिवाइड हो, डेट आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं है। 3 के बाद मैंने कहा 4 नहीं है, तो 5 जो है प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज वो 6 पे डिवाइड होने के साथ साथ 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है। 7 इज़ अ प्राइम नंबर। 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज वो 8 2 4 सारे टेबल्स पे डिवाइड हो रहा है, लाइक दिस 7 11 13 एंड so on. This is a set of prime number. After that we will discuss the set of rational number. Okay ji, here I will discuss the set of rational number. Rational number के set को हम कैपिटल R से शो करते हैं, सॉरी नॉट कैपिटल R, कैपिटल Q से। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है मैं बता देती हूँ। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच वी कैन राइट इन द बाय फॉर्म, लाइक विच वी कैन राइट इन m/n फॉर्म। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हो, द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ m/n और p/q, यानी आप जिसको बाय फॉर्म में राइट कर सको। ठीक है, डेट आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। इसकी एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं, x एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर वेयर m you can write like this, m equal to m/n you can write, जिसको बाय फॉर्म में राइट कर सकें। सेट ऑफ रैशनल नंबर वेयर m and n आर
रियल नंबर्स के m और n दोनों रियल नंबर हो, रियल नंबर मीन काउंटिंग में हो, एंड n डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, n डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये कि आपके बाय के नीचे जो n है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया तो बाय फॉर्म का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, वैल्यू बाय फॉर्म में नहीं आएगी तो फिर वो रैशनल नंबर भी नहीं होगा। और इसके बाद बारी आती है इरेशनल की। इरेशनल के सेट को हम क्यूब प्राइम से शो करते हैं। इसकी और रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों की डेफिनेशन सेम है, जस्ट एक वर्ड का है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। रैशनल नंबर आर दोज द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ m by n, एंड द इरेशनल द नंबर्स विच वी कांट राइट, जो कि हम m by n फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। लाइक वो वैल्यू जो रूट साइन में होती हैं, वो वैल्यू जो डेसिमल फॉर्म यानी पॉइंट फॉर्म में होती हैं, पॉइंट के साथ होती हैं, जिसको आप बाय फॉर्म में एग्जैक्टली राइट नहीं कर सकते। इसके सेट को भी ऐसे राइट करेंगे, x एंड x इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू m by n, और सेम ऐसे ही ऑफ इरेशनल नंबर्स वेयर m एंड n आर रियल नंबर, और n जो है वो फिर वही आ जाएगा। तो ये तो हो गई रैशनल और इरेशनल की। इसके बाद डेफिनेशन आती है रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को हम r से शो करते हैं। रियल नंबर के सेट को हम लोग r से शो करते हैं, और रियल नंबर की डेफिनेशन ऐसे आ जाएगी, आप कह सकते हैं द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के सेट में जितनी भी वैल्यूज़ है आप उनको कंबाइन कर दो, यानी रियल नंबर वो सेट होगा जो कंसिस्ट करेगा ऑल द वैल्यूज़ विच आर इन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सेट, लाइक क्यू यूनियन क्यू प्राइम। इसका मतलब ये कि रियल नंबर वो सेट होगा कि जब आप रैशनल और इरेशनल का यूनियन लेते हो, दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को एक सेट में कंबाइन करके लिखते हो, तो जो आपका रिजल्टेंट सेट होगा, जो हासिल सेट होगा, डेट इज़ कॉल्ड द रियल नंबर। ये हो गई मेन डेफिनेशंस। उसके बाद जो है वो हम थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है 3 मेन हमारे पास टॉपिक है, जो कि ऑरली मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। वन इज़ यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एंड थर्ड इज डिफरेंस ऑफ सेट। तो यूनियन जो है वो सेम एज रियल नंबर की तरह है, यानी यूनियन क्या होता है, हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से ये सेट्स का आ जाता है यूनियन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट, कि यूनियन में होता है कि सपोज दैट आपके पास कोई से 2 सेट्स हैं, लाइक A एंड B, आपने उन दोनों का यूनियन लेना है, A यूनियन B। यूनियन फिर वही होता है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेट्स के, 2 या 2 से ज़्यादा सेट का कम्बिनेशन है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस आएगा कि आपने इन दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक सेट के अंदर तरतीब से राइट कर देना, डेट इज़ द यूनियन। आफ्टर दैट द इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मीन द कॉमन वैल्यूज़ ऑफ 2 और मोर सेट, के कॉमन वैल्यूज़ हमने लेनी है दोनों सेट्स की, चाहे आपको 2 सेट दिए हैं, 2 से ज़्यादा दिए हैं। कॉमन मीन दोज वैल्यूज़ विच आर इन A सेट एंड दोज वैल्यूज विच आर इन B सेट ऑल्सो, कि जो A सेट में भी हैं और B सेट में भी है, वो सेम वैल्यूज़ आपने रिजल्टेंट सेट के अंदर जो है वो राइट कर देनी है, डेट इज़ द इंटरसेक्शन। बाकी आ जाता है डिफरेंस। डिफरेंस A माइनस B, दिस इज अ डिफरेंस। सपोज डैट मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 का, माइनस सेकेंड सेट मेरे पास है 2 4 और 6 का, ये मैंने 2 सेट लिए। हाउ आई विल टेक द डिफरेंस। डिफरेंस लेने का तरीका ये होता है कि जो 2 सेट्स का आपको डिफरेंस लेने का बोला गया है, उन दोनों सेट्स की जो सेम वैल्यूज़ हैं आप वो एक साइड पर कर दो। लाइक इनमें सेम वैल्यूज़ हैं 2 एंड 2, आफ्टर दैट 4 एंड 4, सेम वैल्यूज़ मैंने एक साइड पर कर दी, यानी चाहे आप कट कर दो, फिनिश कर दी। अब डिफरेंस कैसे आएगा। डिफरेंस मीन द रिमेनिंग वैल्यूज़ इन द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट पे फर्स्ट प्लेस पे जो भी सेट होगा, चाहे वो A हो, B हो, C हो, उसकी जो भी वैल्यूज़ बचेंगी, डेट आर द डिफरेंस ऑफ A माइनस B। लाइक इसमें बच रही हैं 1 3 5, डेट इज़ द डिफरेंस। ये जो तीनों टॉपिक्स मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बताए हैं, ये रिलेट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से, इसलिए आपको थोड़ा सा व्यू दिया है ताकि कल जब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करें तो आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम का सामना ना हो, और थोड़ा सा आपके माइंड में जो है ये टॉपिक जो है वो मौजूद हों कि हमने इन तीनों टॉपिक्स को आगे फर्दर कैसे लेके चलना है। तो ये थे हमारा आज का इंट्रोडक्शन सेट का। सेट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फर्दर सेट यूज़ हो रहे थे वो, और नेक्स्ट एक्सरसाइज से मुताल्लिक तीनों टॉपिक्स यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस।
बाकी हम एक्सरसाइज 5.1 कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।